लेकिन पहले तुम मुझे बताओगे, आजाद पर तुमने गोली नहीं चलाई तो उसका इल्जाम अपने सर क्यों लिया? हाँ, तुम हो कौन? क्या इरादे हैं? बाज दफा इल्जाम इंसान सिर्फ इसलिए अपने सर पे लेता है कि किसी की मदद हो जाए। जानता हूं कि गोली तुमने चलाई थी। जब वो मुझे नजर आया तो उसने मदद की दरख्वास्त की। हॉस्पिटल मत जाओ, पुलिस ने तुम मदद करो। अब तुम्हारे लिए एक सवाल है मेरे पास, तुम जवाब दोगे। आजाद का जख्म देखा मैंने, गहरा नहीं था, बेहतरीन निशाना था। गोली अंदर भी गई थी लेकिन किसी भी हसास जगह पे नहीं लगी, सिर्फ छू कर गुजर गई। सोचता हूं कि क्या आजाद वाकई खुशकिस्मत है या तुम्हारा मकसद उसे जिंदा रखना था। तुम यही समझो कि आजाद खुशकिस्मत है। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, तुम जैसे बहुतों को सबक सिखा चुका हूं। अब मेरे सवाल का जवाब दो, इरादा क्या है? जैसा कि मैंने कहा, एक अच्छे इंसान की मदद की थी जो खून रेजी नहीं चाहता, यानी तुम्हें और आजाद दोनों को बचाया। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, ना ही तुम्हें बिला वजह इस मसले में घुसने की जरूरत है। तुम्हें लगता है कि आजाद ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा? देखो, आधे घंटे से मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, लेकिन अब तुम मेरी बात सुनो। ये जगह जंगल का हिस्सा नहीं है कि तुम्हारा जब दिल चाहे तो मेरे घर में घुसकर मुझे धमका नहीं सकते। मैं असलहे के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन कानून के बारे में जानता हूं। अगर यही बात है तो तुम जाते क्यों नहीं? पुलिस के पास जाओ ना, यहां क्यों खड़े हो? तुम हीरो बनना चाहते थे ना? माजरत। शिकार करने भी ऐसी जगह गए जहां कोई जानवर ही नहीं, और फिर वहां इत्तफाकन आजाद से सामना हो गया। हाँ, उसकी जान भी बचाई, उसने मदद मांगी और तुमने बगैर किसी झिझक के मदद कर दी। वाकई हो सकता है आजाद ने तुम्हें फरिश्ता समझ लिया हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बल्कि मुझे एक शैतान नजर आ रहा है, क्योंकि तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो और तुम्हारे बारे में कुछ तो ऐसा जरूर है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। ढूंढ लूंगा, और जब तक मैं जान नहीं जाता तुम्हें सुकून से सांस नहीं लेने दूंगा। हो गया? फिरात, पकड़ो इसे। देखो, दोबारा बगैर इजाजत के किसी की तस्वीर मत खींचना, समझ गए? और मेरी बीवी की तरफ आज के बाद नजर उठा के मत देखना। अगर ऐसा हुआ तो मैं अगली दफा जब मिलूंगा तो समझने के काबिल नहीं रहोगे। मीरान, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? कुछ हुआ है क्या? मीरान, अपनी हालत देखो, क्या हुआ है तुम्हें? उस फजूल शख्स असलान से अभी अभी मिलकर आ रहा हूं मैं। तो इतने गुस्से में क्यों हो? लड़ाई हुई है, वहां झगड़ा करके आए हो तुम? घटिया इंसान है। तुम्हारी तस्वीर लेकर उसे फ्रेम करवाया हुआ था। तस्वीर में तो हम दोनों ही थे, लेकिन इस जैसे लोगों को जानता हूं मैं। असल में उसने ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से किया। कैसी तस्वीर और किस लिए? नहीं जानता मैं रेहान, नहीं जानता। उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे, ये जरूर जानता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरी मौजूदगी में तुम्हारी तस्वीर ले ले। लेकिन आखिर हम दोनों की तस्वीर उसके घर में कर क्या रही थी? मीरान, क्योंकि वो तस्वीरें इकट्ठी करता है। कैसे किसी जोड़े को देखा और उसकी तस्वीर ले ली, घोड़े को देखा तस्वीर ले ली, आखिर कैसे? मीरान, चिल्लाओ मत। एक तो उसने बिना इजाजत तस्वीर ली और उसे इतनी पसंद आई कि उसने फ्रेम करवा कर रख ली। आखिर इस तरह के लोग हमारी जिंदगी में कहां से आ जाते हैं? हाँ,
जैसे आसमान से टपक कर गिर गए हों। क्या तुम्हें वाकई ये सब परेशान कर रहा है? रियान, ये सोचकर मैं कैसे परेशान नहीं हो सकता? जाहिर सी बात है, मेरा परेशान होना बनता है। किसी ने हमें बताए बगैर हम दोनों की फोटो खींच ली, पहले इल्जाम अपने सर लिया, और अब हमारी तस्वीरें उसके घर में मौजूद हैं। क्यों? हमारी तस्वीरें और उसके घर में, ये सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आखिर ये है कौन? अच्छा ठीक है, तुम्हारी हर बात ठीक है, लेकिन संभालो खुद को प्लीज। लेकिन असलान ने हमारे लिए ये खतरा मोल लिया ताकि इंतकाम का ये सिलसिला यहीं पर रुक जाए। असलान ने? फिर असलान? उसे तुम असलान कैसे कह सकती हो? मीरान, और क्या कहूँ? हाँ, असलान को असलान कह के नहीं बुलाऊं? उसका नाम असलान नहीं है क्या? बता मुझे मीरान। मेरे सामने उसका नाम मत लो, बस भूल जाओ कि जैसे वो है ही नहीं। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि किस खतरे से गुजर के मैं तुमसे मिलने आई हूँ, और तुम मुझसे ये सब बातें कर रहे हो, जेलसी दिखा रहे हो। हाँ, दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। बीवी हो मेरी, समझ आया तुम्हें? बीवी हो। मीरान, ऐसा मत करो प्लीज। हमारे लिए ऑलरेडी बहुत से मसले हैं। एक दूसरे से लड़ने के बजाय हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, इसलिए लड़ाई खत्म करो। ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया था। ठीक है, जाना होगा इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। ठीक है, मैं आज रात किसी तरह से। नहीं मीरान, बिल्कुल नहीं। कुछ दिन गुजरने दो ताकि हालात बेहतर हो जाएं। ठीक है मीरान, देखो ऐसा मत करो। मैं भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक डर सा आ गया है, इसीलिए सब्र करो। हमारे चारों तरफ सिर्फ नफरत है, हमारे पास सब्र करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए वादा करो मुझसे। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो। तुम दोनों की पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही। हम पहले ही जानते थे कि आदमी गुस्से वाला है। हाँ, और वो कुछ गलत भी नहीं कह रहा था। अच्छा हुआ तुमने तस्वीर उतार ली थी। तुमने फ्रेम क्यों करवाई थी? क्यों ना करवाऊं फ्रेम, बहुत अच्छी तस्वीर थी। मीरान मेरा कजन और वो उसकी बीवी है। तुम्हें ख्वाह मख्वाह बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं बात नहीं बढ़ा रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि तुम दोनों की पहली मुलाकात इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ अरसे के लिए गायब हो जाना चाहिए। इस तरह मामला ठंडा हो जाएगा और इस तरह मीरान का ध्यान भी बढ़ जाएगा। हम यहाँ खास मकसद के लिए आए हैं। कुछ लोगों से कुर्बत रखना बहुत जरूरी है, और मीरान के होश में आने तक का वक्त नहीं है मेरे पास। छोड़ दे, मैं कर लूंगा। मुझे पता है कहां पे क्या रखना है।